राधे राधे। श्री हरदास, कैसे हो आप सभी लोग? ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे हो गए और ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और ठाकुर जी से जुड़े रहें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर एकादशी पर जौन सी वाली एकादशी आए उसी एकादशी की कथा हर एकादशी की ठाकुर जी को भी सुनाती हूँ और आप सभी को भी सुनाती हूँ। तो जो भी ठाकुर जी के प्यारे प्यारे प्रेमी सुनना चाहें तो वो एकादशी की कथा सुन सकते हैं पूरा ध्यान से, और खाली हाथ ना सुने, चाहे हाथ में 2 चावल लेके सुने, चाहे फूल लेके सुने, पर सुने हाथ में कुछ लेके। तो देरी न करते हुए परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ, या फिर इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है, सो सब कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की कृष्ण पक्ष की 52 एकादशी नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के समान से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आप ने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा श्रवण करें। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्तदानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सो सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसी छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूमिलोक में पैर और भोगलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। तब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया, तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी प्रतिमा राजा बलि
के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोल ब्राह्मण एकादशी मैया की जय। बोल सभी एकादशियों की जय। सब बोल विष्णु भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। तो इस तरीके से मैंने आपको वामन एकादशी की कथा सुनाई पूरी विस्तार से, और उसके फल भी बताए, और उसे परवर्तनी एकादशी क्यों कहते हैं ये भी बताया। तो आपको पूरी एकादशी की महिमा सुना दी है मैंने। तो इसी तरह से उम्मीद करती हूँ आपने पूरी कथा सुनी होगी ठाकुर जी की। और अगर आप आगे और भी सारी एकादशियों की, हर एकादशी की 1 बाय 1 कथा सुनना चाहते हो तो लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर छोटी बड़ी ठाकुर जी की जानकारी सबसे पहले मिला करे। और ठाकुर जी के चैनल पर ठाकुर जी की ही जानकारी मिलेगी। अगर आप ठाकुर जी का चैनल खोलेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी, जैसे ठाकुर जी काले हो जाएं तो कैसे गोरा करें, ठाकुर जी की पोशाक कैसे बनाएं, वूलन में, कॉटन में, फैंसी। तो इसी के साथ साथ सभी प्रभु प्रेमियों को राधे राधे, प्यार भरा राधे राधे। वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।